वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी परियोजना है। तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है 2 इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था, यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब हमारा जो थर्ड वाला है जिसमें फोर्थ वाला जिसमें यूनेस्को और यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आ रहा है, वो आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता अध्ययनों की विभिन्न विधियों में से एक है। अब जब हम यूज़र स्टडी करते हैं तो यूज़र स्टडी के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं इसमें से, तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा साइटेशन एनालिसिस। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो ये जो लाइब्रेरी है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। हमारा अगला प्रश्न 23, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा विकसित है। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी वो CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्रिएशन है। हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉलेज लाइब्रेरी। जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखा जाए तो अध्ययन हेतु समुचित व आरामदायक भौतिक सुविधाएं प्रदान करना कि आप वहाँ बैठकर अच्छे से स्टडी कर सकें, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की व्यापक गहन समझ देना, ये भी कॉलेज लाइब्रेरी का काम होता है। लेकिन ये जो है युवाओं को विभिन्न व्यवसायों तथा विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। तो लाइब्रेरी में हम किसी भी तरीके की साइंस, इंजीनियरिंग या लीगल बेस्ड पे कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हम केवल उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल, उन्हें कैसे प्रयोग करना है, उस सूचनाओं को कैसे प्रयोग कर सकते हैं बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए। तो जहाँ तक है हमारा ऑप्शन 3 जो है फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस जो है किसके द्वारा मेंटेन की जा रही है। तो जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है वो ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी, जो चौथा वाला है ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी, वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 26, किस राष्ट्रीय समिति आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.25 अथवा 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के अनुसार पुस्तकालय पर व्यय किया जाना चाहिए। तो यह जो रिकमेंडेशन है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, उन्होंने ये दी थी। प्रश्न क्रमांक 27, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1990 में किस समिति का गठन किया गया था। तो पाठ्यक्रम के लिए जो लाइब्रेरी साइंस के क्यूरिकुलम के लिए जो कमेटी बनी थी वो उस कमेटी का नाम था क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28, who coined the term the best reading for the greatest number at the least cost। तो ये जो लीस्ट कॉस्ट वाला है ये कल भी हम जब MP सेट वाला पेपर देख रहे थे उसमें बुक सिलेक्शन के आए थे, तो 4 थ्योरीज मैंने बताई थी आपको। तो ये मेलविल डेवी की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 29, SLA जो है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉन कॉटन दाना। 1909 में SLA की स्थापना हुई थी और 1909 से लेकर 1911 तक जॉन कॉटन दाना इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 30, पुस्तकालयों के संसाधन सहभागिता हेतु योजना किसके द्वारा निरूपित की गई थी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है मेरी जानकारी में है एलन केंट इसका सही उत्तर होना चाहिए। फिर भी अब कमीशन क्या मानता है यह अलग बात है। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से कौन सा संघ अब अस्तित्व में नहीं है। तो एस्लिप जो है वो अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वह मर्ज हो चुका है दूसरी बॉडी के अंदर में, उसी जो है एक दूसरी बॉडी का पार्ट बन चुका है। बाकी SLA, ISLIC और CILIB के अभी तक अस्तित्व में हैं। 32, जो बुक है पॉलीगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रंगनाथन द्वारा ये कब प्रकाशित की गई थी। तो आपको रंगनाथन की सारी किताबें
कम से कम 20 से 25 किताबें रंगनाथन द्वारा लिखी गई हैं और जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो 1937 में जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, 1957 में और 1967 में, 1957 और 1967 में इसकी रिवाइज रीप्रिंट आए थे। क्वेश्चन नंबर 33, ILSA इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है ये कौन प्रकाशित करता है? तो इसे ISLIC प्रकाशित करता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ISLIC का फुल फॉर्म, ISLIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। ISLIC की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955। ISLIC कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स करवाता है? ISLIC का बुलेटिन निकलता है, ISLIC की न्यूज़लेटर निकलता है। ISLIC की लास्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो 2023 की जो हुई थी वो दिसंबर मंथ में यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का विकास किसने किया था? तो सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग का विकास जो है J.O. कैसर जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, किस समिति आयोग ने संस्तुति की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट या डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया जाए? तो रीची समिति जो थी 1926 में आई थी। इसकी अनुशंसा थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 36, IFAP सभी के लिए सूचना कार्यक्रम इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो यह यूनेस्को ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत कॉमन है और मतलब इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग जो है वो किसका है? तो यह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का है। ग्रीन ग्लास किसका इंटरेक्टिव वेब आधारित अनुप्रयोग है? तो ये OCLC का है। MP सेट का जब हम पेपर देख रहे थे तो उसमें पूछा था 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन का OCLC का प्रोडक्ट नहीं है, तो वहाँ ग्रीन ग्लास, कंटेम्प्ट, DM, फर्स्ट शेयर ये जो थे ये OCLC के थे और ISBD जो था IFLA का था। तो अगर आपको OCLC, IFLA और इनके जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, इनकी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं, उससे एक आध प्रश्न आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 39, रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं हुई थी? तो रंगनाथन जी को पद्मश्री मिला था 1957 में। डीलिट की उपाधि मिली थी 2 यूनिवर्सिटी से, 1946 में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और 1964 में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से। और राव साहब की उपाधि 1935 में उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। लिब्रा करके कोई उपाधि उन्हें नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो हमारा है वो 1904 में पारित हुआ था और लॉर्ड कर्जन जी ने पारित करवाया था। TDB जो है किसका अंग है? तो TDB जो है वो UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और ये जो पार्ट है ये पार्ट है ALA का। और ALA की स्थापना कब हुई थी? तो ALA की स्थापना अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी।